हरियाणा की राजनीति और जनजीवन और दूसरे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सचिव प्रवीण आत्रे। प्रवीण आत्रे जी, शुरुआत हम पानी से करेंगे क्योंकि बरसात है, पानी पानी हो रहा है चारों तरफ। अभी हाल ही में पंजाब में विधानसभा का सत्र था, तो मुख्यमंत्री भगवंत मान उससे पहले तो कह रहे थे कि हमारे पास एक बूंद भी पानी की नहीं है। तो उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि हरियाणा और पंजाब तो भाई भाई हैं और केंद्र सरकार उनको लड़ा रही है और प्रधानमंत्री तो विदेशों के दौरे कर रहे हैं, घर में जो समझौते हैं वो करवा नहीं पा रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भगवंत मान जो है ना, इस विषय पे विशुद्ध रूप से राजनीति करते हैं। हालांकि इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता क्योंकि पंजाब हरियाणा भाई हैं। 1966 से पहले एक ही प्रदेश था, 1966 में हरियाणा अलग प्रदेश बना है। लेकिन भगवंत मान जिस तरह की राजनीति और चुटकुलेबाजी इस विषय पे करते हैं, मुझे लगता है कि किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए वो ठीक नहीं है। विशेष तौर पे अगर मैं पंजाब की बात करता हूँ, देखिए हरियाणा ने, जब हम SYL के पानी की बात करते हैं तो हम पंजाब से पंजाब का पानी नहीं मांगते हैं, हम अपने हिस्से के पानी की बात करते हैं जो हमें बंटवारे में मिला था। भगवंत मान जी इस विषय पे बतौर मुख्यमंत्री अगर कोई कॉन्क्रीट डिसीज़न, अब जिस तरह से उन्होंने एक मजाकिया अंदाज में कह दिया कि जी केंद्र सरकार समझौता नहीं करवा पा रही। सब जब आप समझौता कब होता है? जब दोनों पक्षों के मन में इस विषय पे सार्थक बात करने का सोचो। अब जो आदमी घर से ये सोच के आए कि साहब मैंने तो कोई बात ही नहीं करनी या मैंने तो मानना ही नहीं, तो कैसे करवा लोगे समझौता? तो भगवंत मान बजाय इस विषय पे राजनीति करने के, उनको चाहिए कि हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिले। हम इस बात से कतई इनकार नहीं करते कि पंजाब भी एक कृषि स्टेट है। पंजाब के हिस्से का पानी जो पंजाब को बंटवारे में मिला है, पंजाब अपना यूज़ करे। हमने पंजाब से कभी नहीं कहा कि आप अपना पानी हमें दे दो, लेकिन जो हमारे हिस्से का है स्वाभाविक है वो हमें चाहिए, हमारे किसान को चाहिए, और उसके लिए हम लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तरफ से संधि को रद्द कर दिया गया। सिंधु संधि की मैं बात कर रहा हूँ। अब भगवंत मान ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को पानी नहीं देना है तो उस पानी को सबसे पहले पंजाब लाएं, उसके बाद हम छोड़ेंगे कि हमें कितना छोड़ना है, हमारी ज़रूरतें भी ज़्यादा है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि संधि को स्थगित किया है। थोड़ा सा मैं इस बात को करेक्ट करना चाहूँगा। आमतौर पे ये बोल दिया जाता है रद्द कर दिया है, स्थगित किया है। और भगवंत मान एक प्रदेश के मुखिया हैं, वो भी इस बात को बेहतर जानते होंगे कि किसी भी दरिया के पानी को अगर रोक के कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट करना है तो उसमें समय लगता है, चैनल्स बनते हैं। क्या उनको नहीं पता कि शाहपुर कंडी के अंदर चैनल्स तैयार हो रहे हैं? भाई समय का इंतज़ार तो करो ना। एक दिन का काम तो है नहीं कि आपने यहाँ पे बंद किया और यहाँ खोल दिया, तो समय तो लगता है इन चीज़ों में। तो बजाय भगवंत मान को चुटकुलेबाजी करने के ना, अपनी स्टेट पे ध्यान दें। प्रदेश के जो हालात आर्थिक रूप से ख़राब हुए पड़े हैं उस पर ध्यान दें। नौकरियों के मामले में जो इस वक्त पंजाब की बदतर स्थिति है, अभी मान्य कोर्ट ने ही लगभग 1100 पद गेस्ट शायद लेक्चरर के पद थे वो जो रद्द किए हैं, और उसमें मान्य कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इसके अंदर आपने अनियमितता की है, उस पर ध्यान दे लें। कभी टंकी पे चढ़े बैठे हैं टीचर, कभी बिजली कर्मी हड़ताल पे बैठे हैं, कभी किसान जो है बॉर्डर घेर के बैठे हैं। ये तो पंजाब के हालात हैं इस वक्त। तो भगवंत मान को अपने प्रदेश पे ध्यान देना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से उस प्रदेश के इतने लचर हालात हो चुके हैं पंजाब के। अभी आज ही मुझे एक सज्जन बता रहे थे जो पंजाब के निवासी हैं, वो कह रहे थे कि साहब मेरा बिजली का बिल जो है 25,000 रुपये का आ गया, जबकि मेरा कभी आता नहीं था। तो मैंने पूछा भाई आपने जाके पूछना था? बोले जी हम गए। तुम्हें क्या जवाब मिला? वो कहते कि यार तुम जमा करवा दो, इनको आगे एडजस्ट कर लेंगे। और सबके ऐसे आ रहे हैं। मतलब आपकी आर्थिक स्थिति इस वक्त इतनी ख़राब हो चुकी है, आपके अपनी योजनाओं या यूँ कहिए कि आपके जिस तरह से आपने आर्थिक स्थिति को ना संभाला, तो आप जनता से इस तरह से उगाही करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले भगवंत मान इन चीज़ों पे ध्यान दे बजाय इस तरह की घटिया राजनीति करने के। वैसे तो आत्रे जी, भगवंत मान हरियाणा के ज्वाई हैं क्योंकि विवाह उन्होंने यहाँ से किया है, पर हाल ही में उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर टिप्पणी की है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये भगवंत मान जहाँ का मैं हूँ वहीं उनकी शादी हुई है। मैं पेवा से हूँ और भगवंत मान जी की जो मिसिस CM है वो पेवा की हैं। इस बात से तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि वो दामाद है। भैया उनकी धर्मपत्नी हमारे हरियाणा से संबंध रखती है, लेकिन
जब आप किसी प्रदेश के मुखिया हो, जब आप किसी प्रदेश को चलाने की जिम्मेवारी जनता ने आपको दी हो, तो आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, ना कि फिजूल राजनीति या फिजूल बातें करके टाइम पास करना चाहिए। तो भगवंत मान तो केवल चुटकुलेबाजी करते हैं, क्योंकि पंजाब की स्थिति आप देख रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में देख लीजिए पंजाब पिछड़ा हुआ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को देख लीजिए पंजाब के क्या हालात हैं। अगर आप किसान की बात करें तो पंजाब के किसान से जाके बात कर लीजिए। आज हरियाणा के अंदर किसान की 24 फसलें एमएसपी खरीदी जाती हैं, मतलब जो किसान ने अपने खेत में बोया वो सरकार खरीदेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का हरियाणा के अंदर प्रावधान कर दिया है। वो केंद्र खरीदती है, पंजाब सरकार क्या करती है? तो जिस प्रदेश के अंदर ना किसान की चिंता है सरकार को, ना व्यापारी की चिंता है सरकार को, ना अपने कर्मचारी की चिंता है सरकार को, तो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और अगर कुछ सीखना है तो हरियाणा में आ जाएं, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से सीख लें। देखें किस तरह से काम होता है, किस तरह से किसान के हित में योजनाएं बनती हैं, किस तरह से व्यापारियों उद्योगपतियों के हित के अंदर काम होते हैं, किस तरह से प्रदेश के हर व्यक्ति को 24 घंटे बिजली उपलब्ध होती है। आके देखें। उद्योगपति हरियाणा में निवेश करने को लालायित रहते हैं, क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेहतर स्थिति के अंदर है, हमारी बिजली की उपलब्धता 24 घंटे की है, जो व्यापार के लिए बेसिक चीज़ें चाहिए। तो ये सीख लेंगे भगवंत मान, तो मुझे लगता है कि शायद पंजाब के लोगों का भला हो जाएगा। अत्रे जी, बात राजनीति की चल रही है। अभी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, खासकर दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से एक बयान आया था कि भारतीय जनता पार्टी और आईएनएलडी का कोई गुपचुप गठबंधन था और अब वो एक्सपोज हो गए हैं। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा था कुछ क्या? देखिए, ऐसा है, कई बार मैं बयान सुनता हूँ आईएनएलडी की तरफ से, कभी कोई बयान आ जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो बीजेपी से सांठगांठ कर रखी है। हुड्डा साहब के सुपुत्र कह रहे हैं कि आईएनएलडी ने बीजेपी के साथ सांठगांठ कर रखी है। उससे पहले हम दुष्यंत जी के बारे में इस तरह के विचार सुनते थे। तो केवल कोरी बयानबाजी, और मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी जो ये विपक्ष में नेता हैं शायद इस वजह से करते हैं क्योंकि इनको पता है कि जनता इनको नकार चुकी है, ये जनता का विश्वास खो चुके हैं, इनकी राजनीतिक ज़मीन जो है वो लगभग ख़त्म होती जा रही है। तो ऐसे में केवल जनता को भ्रमित करने का प्रयास या अपने जो कार्यकर्ता बचे हुए हैं उनको मोबिलाइज करने की कोशिश, इस वजह से शायद इस तरह के बयान देते हैं। कुमारी शैलजा की तरफ से भी या फिर दूसरे जो नेता हैं उनकी तरफ से भी एक बयान लगातार आ रहा है कि राज्य में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम नहीं लग रही है। कल परसों भी 3-4 हमले हुए हैं, तो सरकार क्या कदम उठा रही है सर? देखिए, मुझे लगता है कि जब कुमारी शैलजा ने ये बयान दिया तो उनको एक बार, अगर 2004 से लेकर 2014 तक जब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उस वक्त नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पे एक नज़र डाल लेती, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पे नज़र डाल लेती और वर्तमान में जो क्राइम के आंकड़े उन पे नज़र डालती, तो मुझे लगता है कि कुमारी शैलजा इस तरह का बयान ही ना देती। हमें मंजीत जी इस बात को समझना पड़ेगा। वर्तमान सरकार के समय में जिस तरह से आपराधिक तत्वों पे पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई की, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं 2023 का आपको देता हूँ। 433 मोस्ट वांटेड जो अपराधी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया 2023। 2048 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया गया, 792 जघन्य अपराध में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये तो मैं अभी का आंकड़े दे रहा हूँ। मतलब हरियाणा सरकार की क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार पुलिस अधिकारियों की बैठक लेके उनसे इस चीज़ पे चर्चा करते हैं, चीज़ों को रिव्यू करते हैं, सख्त आदेश देते हैं। उसका नतीजा हमें दिखता है पुलिस की कार्यप्रणाली में। पुलिस बहुत सख्ती से अपना काम कर रही है। एक समय ये था जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, ओवरऑल क्राइम, मतलब एनसीआरबी के जो क्राइम की डिटेल होती है उसमें 16 कैटेगरीज बनाई होती हैं। मैं ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ। 4 से 14, मतलब 2004 में जो क्राइम था और 2014 में जो स्थिति थी, ओवरऑल जो थी 555% की वृद्धि थी। महिलाओं के प्रति अपराध में 4 और 14 के बीच में जो है 174% की वृद्धि, मतलब ये स्थिति थी। और दूसरा, अपराधी को जब राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने लगे, आप समझ सकते हैं उस वक्त की सरकार के समय के क्या हालात थे।
आज अगर अपराध होता है, देखिए मैं ये कतई नहीं कहता कि अपराध बिल्कुल नहीं होता, अपराध अगर होता है तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जो भी व्यक्ति अपराध में संलिप्त है पुलिस उसको कानून के सामने पेश करती है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। सरकार अपनी तरफ से लगातार तत्परता के साथ इस बात पे जोर दे रही है कि हरियाणा प्रदेश में आपराधिक तत्व या तो प्रदेश छोड़ दे या अपराध छोड़ दे। कांग्रेस के नेता और दूसरे जो विरोधी पक्ष में हैं, उनका एक आरोप अभी हाल ही में जो एक बड़ी अपॉइंटमेंट आपकी सरकार की तरफ से हुई है विकास बराला को लेकर, सर इस पे कुछ कहेंगे? क्योंकि वर्णिका कुंडू भी कह रही है कि ये गलत है। नहीं, मेरे ख्याल इस पे तो वैसे भी पब्लिक डोमेन में जानकारी आ चुकी है। मुझे लगता है कि शायद आपको अभी वो जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। विकास जो है वो ज्वाइन नहीं कर रहा है और मतलब वो डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस पर आप कुछ कहने सुनने की ज़रूरत पड़ी है। अभी आपकी जो सरकार है वो फोकस कर रही है कई रूरल डेवलपमेंट पे, आपने बताया एमएसपी पंजाब से बेहतर है आपका। सर बरसात में अक्सर जो नुकसान होता है, चाहे आप सड़कों को नुकसान ले लीजिए, गुरुग्राम में देखा सड़कों को काफ़ी नुकसान हो जाता है, इससे निपटने के लिए कोई अलग से कोई सरकार कदम उठा रही है सर? देखिए हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 4 दिन पहले ही हरपथ की एक बैठक ली थी, जिसके अंदर बाकायदा इस बात के ऊपर रिव्यू किया जाता है। अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि हरियाणा में अगर कोई सड़क टूटी है तुरंत उसको ठीक किया जाए। इसके ऊपर तो हरियाणा सरकार में लगातार काम होता रहा। आप देखते हैं कि हरियाणा के अंदर आपको रोड टूटे हुए नहीं मिलेंगे, और अगर किसी कारण से, किसी वजह से किसी रोड को कोई नुकसान होता है तो उसको तुरंत ठीक किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, या जो भी उसकी ज़रूरत होती है वो किया जाता है। हरियाणा प्रदेश तो इस बात के लिए माना जाता है। ऐसे नेशनल हाईवे गुजरता है, कुछ हमारे ज़िले तो ऐसे हैं जहाँ से 5-5 नेशनल हाईवे टच करते हैं। तो जिस हरियाणा प्रदेश की ट्रांसपोर्टेशन इतनी मजबूत है, जहाँ हाईवेज़, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज़ और जो हमारी पीडब्ल्यूडी रोड्स होती हैं, जो ग्रामीण सड़कें होती हैं, सबसे अच्छी हरियाणा प्रदेश के अंदर आप जाके देख सकते हैं। और अगर कहीं पे बारिश का सीज़न है, बारिश का मौसम है, बारिश की वजह से, पानी की वजह से कहीं नुकसान होता है तो उसको तुरंत ठीक किया जाता है। आपने समय दिया आत्रे जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मंजीत जी, थैंक यू। ये थे प्रवीण आत्रे, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। प्रवीण आत्रे ने इस बात का भी खुलासा किया है कि विकास बराला अब सरकार का हिस्सा नहीं होंगे। ही इज़ नॉट गोइंग टू ज्वाइन द गवर्नमेंट एज एडवोकेट, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल। और जहां तक पंजाब के साथ जुड़े हुए SYL विवाद की बात है, उन्होंने कहा है कि भगवंत मान भले ही ये कह दें कि पंजाब और हरियाणा आपस में भाई भाई हैं, भाईचारा है, लेकिन वो पानी को लेकर कोरी राजनीति करते हैं। ये था आज का इंटरव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और जब तक हम लोग दूसरे इंटरव्यू को लेकर हाजिर होते हैं, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।